नहीं, ये इससे पता चलता है कि हम लोग समान भाव से, समान विचारों के हैं और एक जैसा सोचते हैं। और दूसरा ये एक और पक्ष आपसे थोड़ा नहीं, तो मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए मुख्य आवरण हटा लें। तो एक और चीज कि अभी मैडम नायक ने भी और जगदीश शर्मा जी ने भी, प्रतिष्ठा जी ने भी बोला कि हम सब भी पहलवान की ढोलक को बोलने वाले थे, तो इन लोगों ने बचने का उपाय निकाल लिया है। हम सब भी वही तैयार करके आए थे, और चूंकि सिलेबस और पेपर दोनों आउट हो चुका है तो हम नहीं बोलेंगे। तो मैं चूंकि अब हम लोग समाज की ओर जा रहे हैं, हमारे मुख्य वक्ता को सुनेंगे, तो हमने जो अभी तत्काल ये विषय सोचा और सर भी उसके इर्द गिर्द ही कहेंगे अपनी बात, फणीश्वरनाथ रेणु और आज के सवाल, या फणीश्वरनाथ रेणु और हमारा समय, ये हो सकता है। और यदि चाहें सर अपने हिसाब से भी कुछ कह सकते हैं। मैं यहाँ निवेदन कर दूं संक्षेप में, मैंने अपने लिए 3 मिनट का समय तय किया है कि रेणु जी जो है वो लोक समुदाय के मध्य सदियों से चली आ रही सीमाओं को रेखांकित करते हैं, लेकिन कहीं भी वे वितृष्णा पैदा करने की कोशिश नहीं करते। हो यह रहा था कि हमारे बहुत सारे ऐसे कथाकार और उपन्यासकार हैं जो हमारे अपने लोक समुदाय के प्रति एक विशेष प्रकार का वितृष्णा का भाव पैदा करते हैं, उसके प्रति जहर उगलने का प्रयास करते हैं। और मैं नाम भी यदि लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, क्योंकि श्रीलाल जी शुक्ल भी इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन वो जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दूर भाग जाएं इन सब चीज़ों से, हम गांव से दूर चले जाएं, गांव का चेहरा बदल दें। लेकिन रेणु जी जो है वो हमें आह्वान करते हैं कि हमें इन्हीं परिस्थितियों के बीच में रहना है और इसी को बेहतर बनाना है। तो ये जो काम है ये रेणु जी के द्वारा संभव हुआ, और नहीं तो बहुत सारे लोग हैं गाँव पर लिखते हैं, अंचल पर लिखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके प्रति वितृष्णा जगा देती है। रेणु कभी वितृष्णा नहीं जगाते। जब अभी मैडम वो जो एक विशिष्ट चरित्र की जब बात कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि रचनाकार किस तरह से भय, आशंका, घृणा, जुगुप्सा, तमाम चीजों के बीच में, उसमें उन्होंने के का भी चित्रण किया है, उल्टियां हो रही लोगों को, और आसपास जो सियार की आवाजें हैं, पिक्चर जो है वो अपने ढंग से बोल रहा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके प्रति कहीं भी वे ऐसा नहीं है कि वो तटस्थ है या निस्संग रूप में कह रहे हैं या अमरकांत की तरह एक चोट पहुंचा के और खड़े हो गए दूर से तमाशा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका अपना एक विशेष रूप है, और यही शक्ति है रेणु की। और हमारा जो लोक समुदाय है वो जब लोक संस्कृति के माध्यम से चीजों को व्यक्त करता है तो वो हंसता है तो भी गाते हुए हंसता है, और रोता है तो भी गाते हुए रोता है। और ऐसे पद मुझे मिले, ऐसी गीत की पंक्तियां मिली हैं कि किस तरह से सामंती व्यवस्था में अत्याचार होते थे, जनजातीय समुदायों के लोगों को जानबूझ करके कहा जाता था कि तुम हमारे यहाँ पर आओ, हमारे तालाब को खोदो, हमारी छतों पर जो है वो छज्जे बनाने का काम करो, और नहीं किया जाता था तो उन्हें लोग प्रताड़ित करते थे। और आप देखें कि जनजातीय समुदाय के लोगों ने उन बातों को गीतों के माध्यम से व्यक्त किया, वो गा रहे हैं, रो रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, वो गीतों के माध्यम से दर्ज भी कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा संदर्भ है, ऐसा रेणु जी हमें बताते हैं। तो रेणु जी जो है वो हमारे सामने के जो प्रश्न हैं, जिसकी ओर अभी मैडम ने भी संकेत दिया है, मैं एक उपन्यास के संदर्भ में अपनी बात कहूँगा। और वो जो उपन्यास है वो कोसी बांध के निर्माण की पृष्ठभूमि में रचा गया उपन्यास है, पढ़ती परिकथा। ऐसा अभी भी हो रहा है, अभी भी वन तमाम प्रकार के पहाड़ ऐसे इलाकों में जब भी कोई इस तरह का निर्माण कार्य होता है तो वो आमूलचूल बदलाव हो जाता है। और ये आमूलचूल बदलाव जो है वो बिना इस बात की चिंता किए हुए होता है कि उन लोगों पर क्या असर होगा जो इन स्थितियों के बीच में अपना सहज जीवन यापन कर रहे थे। इसी प्रकार की स्थिति पढ़ती परिकथा में होती है कि रेणु ने उस समय की जाति व्यवस्था, उस समय का समाज तंत्र, उस समय की सामाजिक रूढ़ियाँ, तमाम चीज़ों को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। और ऐसा लगता है कि प्रेम करना उस समय भी प्रश्नांकित हो रहा था, और प्रेम करना आज भी प्रश्नांकित हो रहा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम करते हैं और उन्हें
दोनों पक्षों की ओर से बहिष्कृत होना पड़ता है, चाहे लड़के का पक्ष हो चाहे लड़की का पक्ष हो। तो ये बार बार दोहराया जा रहा है प्रेम की निष्पापता को, प्रेम की निश्चलता को, प्रेम के सहज रूप को अभी भी हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो पढ़ती परिकथा जो है वह प्रेम संबंधों के साथ उस अंचल की सच्चाई को हमारे सामने लेकर के आता है। और रेणु जो है वो यह भी एक कालजयी कृति पढ़ती परिकथा के रूप में हमें देते हैं। इस उपन्यास की जो मलारी है, कथित, जिन्हें हमने मान लिया कि पिछड़ा है, वंचित है, तो कथित तौर पर उस समुदाय से आती है और कथित ऊंची जाति का जो सुमंत है, प्रेमी, उन दोनों के बीच में प्रेम होता है, नहीं रहता। यानी प्रेम करने का खामियाजा यह है कि आपको अपनी जड़ों से, अपने समाज से दूर भागना पड़ेगा। भाव व्यापार है वह कितना कलंकित किया जाता है समुदाय के द्वारा। यद्यपि वह स्वीकार्य होना चाहिए, यद्यपि वह रेखांकित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पढ़ती परिकथा लिखे जाने के अनेक दशकों के बाद भी ऐसा लगता है कि समय नहीं गुजरा है। मलारी और सुमंत जैसी प्रेम कहानियां अब भी दोहराई जा रही हैं और इसीलिए उस युग का सच हमारे युग का भी सच है और रेणु जी इसीलिए आज भी जिंदा है। आपने सुना, बहुत बहुत आभार उपाध्याय जी। और अब बिना किसी भूमिका के मैं निवेदन करूंगा हम सबके वरेण्य प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी से कि अपनी सुविधानुसार जितना वो समय देना चाहें दें। मुझे पता है कि आपको भी आगे प्रक्रिया में जाना है, तो हम